सतगुरु की याद में आंखें कैसे गीली होती हैं। परमात्मा की भक्ति में हमारी आंखों से आंसू कैसे बहते हैं। भाई, हम में से ऐसे कितने लोग हैं कि भाई सतगुरु की जब हम भक्ति करते हैं, नाम भक्ति करते हैं, तब हमारी आंखों से आंसू बहते हैं। परमात्मा की भक्ति करते हैं या अन्य तरह की कोई और भक्ति करते हैं, तब हमारी आंखें गीली हो जाती हैं। यदा कदा ऐसा हुआ होगा, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता। मैंने एक चीज़ तो देखी है कि जब सतगुरु दर्शन देने आते हैं तो भाई उस समय बहुत सारे मैंने लोगों की आंखों में झांक कर देखा है और खुद भी महसूस किया है कि आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसी तरह ये भी देखा है कि जब कभी भजन कीर्तन हो रहा हो तो अनायास ही कभी आंसू बहने निकले। लेकिन वैसे जब हम रोज भक्ति करते हैं, सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, तब हमारी आंखों से आंसू नहीं बहते, हमारा मन भारी नहीं होता, हमारी आंखें गीली नहीं होती। ये बड़ा गहरा प्रश्न है। ये हमारे रियलाइजेशन पर आधारित है। भाई, यदि हमें ये एहसास हो जाए कि सतगुरु हमारे अंग संग हैं या परमात्मा हमारे बिल्कुल निकट है, तो फिर हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब कैसे? उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने कहा कि सतगुरु जब दर्शन देने आते हैं उस समय हमारी आंखों से आंसू बहते हैं। मैंने ये भी देखा है कि जब सतगुरु सत्संग फरमाते हैं तो बहुत से लोग रोते रहते हैं। इसे और मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं कि जैसे कई लोग जब महापुरुषों की, महात्माओं की या परमात्मा की, देवी देवताओं की मंदिर में जाते हैं, वहाँ उनकी मूर्ति होती है, उसके आगे जब आरती हो रही होती है तब लोग रोने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आंखें बंद होती हैं फिर भी आंसू बहने लगते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं हमारी ये अवस्था हर वक्त रहती है। हमारी अवस्था हर वक्त नहीं रहती। हमारी ये अवस्था सिर्फ उस वक्त रहती है जब हमें अपने सतगुरु की, अपने परमात्मा की उपस्थिति का एहसास होता है। तब जैसे वो आ रहे हैं, टकटकी लगा के देख रहे हैं, और जैसे ही वो करीब आते हैं आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, है ना? आपने देखा है ना? आपने और भी और तरीके से समझो, जब हमारा कोई प्यारा हमसे दूर चला गया और वो जब करीब आता है और जैसे ही हमारी आंखों के सामने आ जाता है तब हम रोने लगते हैं, आंखें हमारी गीली हो जाती हैं। माएँ हैं, जब उनके बेटे उनके सामने आते हैं तब वो रोने लग जाती हैं। ऐसे ही पिता हैं, बहुत से बहनें हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, एक अन्य कई तरह के सांसारिक रिश्ते हैं। इसी तरह एक रिश्ता हमारा सतगुरु के साथ है, परमात्मा के साथ है। लेकिन भाई यहाँ पर बड़ा उलटफेर है। यहाँ पर हमारी आंसू नहीं बहते। हम रोज सिमरन करते हैं, रोज हम रोज मंदिर जाते हैं, तरह तरह की भक्ति करते हैं। भाई ये तो विचार करो, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी रोज आंखें गीली होती हैं? नहीं होती। उन्हीं लोगों की आंखें गीली होती हैं जिनको ये समझ आ जाता है कि भाई वो हरि जो है, वो सतगुरु जो है, वो हमारे अंग संग है। जैसे गीता में महाराज श्री कृष्ण ने ये कहा है कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा। तुम्हें बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अन्य तरह की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सिर्फ इतना करो कि तुम्हें हर वक्त मेरी उपस्थिति का एहसास हो,
तुम सिर्फ मेरे विषय में सोचो, सब कुछ मुझे सौंप दो, फिर मैं तुम्हारे सभी पापों को, तुम्हारे कर्मों के लेखे जोखे को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगा जिसके तुम अधिकारी हो। और जब हम इस तरह की भक्ति करते हैं, और जिन्होंने की है उन्होंने वाकई में बहुत कुछ पाया है। अब आप उस पर मत जाओ, आप खुद पर अमल करने की कोशिश करो कि हम रोज सुबह जब सिमरन में बैठते हैं तो हम नाम जपते हैं, भजन में बैठते हैं तो शब्द धुन, शब्द का प्रकाश सुनने की कोशिश करते हैं, मंदिरों में जाते हैं वहाँ भी हम धूप अर्चना करते हैं, आरती गाते हैं, लेकिन कभी एहसास में नहीं लाते कि सतगुरु वाकई में हमारे साथ हैं। अगर एहसास हो जाए ना, तब आपको एहसास होगा कि आंसू स्वयं निकलेंगे। खुद अनुभव किया है कि खाना खाने से पहले एक दफ़ा के लिए आंखें बंद करते हैं, कहते हैं सतगुरु खाना खा लो, लेकिन कभी ये एहसास किया है कि उन्हें यह खाना कैसा लगा होगा? ये सिर्फ कार्यवाही है, सिर्फ कार्यवाही, एहसास नहीं है। एहसास हो ना तो फिर ये भी सोचेंगे कि यार ये जो खाना हम खा रहे हैं या हमारे सतगुरु ने खाया होगा, इन्हें कैसा लगा होगा। एहसास बहुत बड़ी चीज़ है। ज़्यादा लंबे समय भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा समय हो गया है आपको भक्ति करते हुए, हमें भक्ति करते हुए, और अभी तक हमें नम्रता नहीं आई, अभी भी हमारी आसक्ति दुनिया में ही है, अभी भी हम बस हाय तौबा में ही फंसे हुए, तो समझ लो अभी हमें उस सतगुरु की, उस शब्द की, उस परमात्मा की उपस्थिति का एहसास 0% भी नहीं है। 0%। क्योंकि 1% जब होता है ना कि सतगुरु आ रहे हैं स्थूल शरीर में, तब हम रोने लग जाते हैं। और भाई जब एहसास हो जाए कि परमात्मा इस समय जब हम सिमरन में बैठे हैं, जो हम शब्द फेर रहे हैं जुबान या आत्मा या मन, तो भाई ये आंसू बहेंगे। ये पुकार बड़ी प्यारी होगी, बड़ी गहरी होगी, उतनी ही गहरी जितनी कभी मीराबाई की रही होगी। प्रेमियों की आंखें अक्सर गीली होती हैं। अगर मैं इस सत्संग का हेडिंग ये लिख देता तो ज़्यादा अच्छा होता। ध्यान रखना, इसी तरह मैं कहता हूं, भक्तों की आंखें हमेशा गीली रहती हैं। आंखें गीली करो, अपनी पुकार में, अपनी सिमरन में करुणा लाओ। आंखें बंद कर लो और सोचो सतगुरु का श्रृंगार कर रहे हैं, सतगुरु को भोजन करा रहे हैं। रात्रि में भी तो लोग बहुत से ऐसे हैं जो भजन सिमरन खाना खाने से पहले ही करते हैं, तो कभी उन्हें अपने आत्मिक भोजन कराने की कोशिश करो ना, आत्मा के द्वारा, और अपनी आंखें गीली करो।